नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं संतोषी सिंह आप सभी का अपने चैनल माँ भक्ति में स्वागत करती हूँ। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ज्ञान भरी प्यार सी बातें लेकर आई हूँ और इसके बाद सुंदरकांड के दो दोहे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और प्यार से सुनिए। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके लिखिएगा और जय माता दी ज़रूर लिखिए। जय माता दी दोस्तों। आइए सुनते हैं ज्ञान भरी कुछ प्यारी सी बातें। तो आज हम कुछ नियम के बारे में बताएंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। इसके करने से लक्ष्मी माँ खुश नहीं होती है, हमारे घर में बरकत नहीं होती है। तो हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों। पहली बातें ये हैं कि टूटे कंघी से कभी भी बाल को कंघी ना करें। टूटे कंघी से बाल ना झाड़ें, यह बहुत अशुभ होता है। दूसरा है दोस्तों, कपड़े धोकर रात में बाहर ना सुखाएं, इससे नेगेटिविटी आती है। अच्छा नहीं होता है, रात में बाहर कपड़ा नहीं सुखाना चाहिए। तीसरा नियम ये है कि कपड़े उल्टे फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए। हमें अपने कपड़े को सीधा करके फोल्ड करके रखना चाहिए। चौथा नियम है दोस्तों, झाड़ू और पोछा को छिपा कर ही रखना चाहिए, किसी के नज़रों के सामने नहीं रखना चाहिए। पांचवा नियम है दोस्तों कि हमारे घर मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत करने का तरीका, मेहमान का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो मेहमान का स्वागत आते समय जैसे वो आपके घर में आ रहे हैं तो आप अपनी दहलीज के अंदर उनका स्वागत कीजिए, हाथ जोड़ के वेलकम कीजिए। और उनकी विदाई के समय जब वो जा रहे हैं मेहमान, तब दहलीज के बाहर खड़े होकर, मतलब अपने गेट के बाहर खड़े होकर और हाथ जोड़ के उनको विदा कीजिए, खड़े होकर उनका। तो ऐसे करिए, मेहमान आते समय दहलीज के अंदर और जाते समय दहलीज के बाहर से उनका स्वागत करिए और उनको विदा कीजिए। तो ये हुए हमारे आज के कुछ नियम। और आगे चलते हैं फिर सुंदरकांड की ओर, ज़्यादा विलम्ब न करते हुए। तो आइए सुनते हैं सुंदरकांड की प्यारी प्यारी दो चौपाइयाँ। तो जहाँ हम कल छोड़े थे वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ छोड़ते हैं वहीं शुरू करते हैं। और प्रतिदिन दो चौपाइयाँ अर्थ सहित मैं आप लोग के सामने बताऊंगी और सुनाऊंगी। आप भी अपने घर में सुंदरकांड की पाठ करें, अपने बच्चों से करवाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी और हनुमान जी सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो आइए सुनते हैं। मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम काज सब करिहऊँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलऊ हनुमान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी का सब कार्य करोगे, तुम बलवान और बुद्धि निधान हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर चले। निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परिचाई।
गहई छाहस सोनक न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरतहि चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, जल में उनकी छाया देखकर वह छल करके उन आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जब उस छाया को पकड़ ले तो वह उड़ न सके, इस प्रकार वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। हनुमान जी से भी उसने वही छल किया, जिसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। उसको मारकर पवन पुत्र वीर मति धीर हनुमान जी समुद्र के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, जिसमें मधु के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभायमान थे और पक्षी मृग आदि पशुओं के झुंड देखने में प्यार लगते थे। वहाँ एक बड़ा पर्वत था, जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भय हो चढ़ गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह कुछ कपि की बड़ाई नहीं है, किंतु यह भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है, जो काल को भी भक्षण कर सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी, जहाँ बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके चारों ओर ऊंची लहरों वाला समुद्र था, जिस पर सोने के किले और कंगूरे अत्यंत प्रकाशमान थे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। छंद। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय, तना घना चौहट हट सुबट बीति। चारुपुर बहु विधि बना, गज बाजी खच्चर निकर पद चर रथ बरूतनि कोगन। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। बने बाग उपवन बाटिका, सर कूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल। गरजहि नाना अखारन भिरहि, बहुविध एक एकन तरजहि। करी जतन भट कोटिन, बिकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि। कहूँ मई से मानुष धेनु, खरे अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन,
त्यागी गति पै हैं सही, त्याग गति पै हैं सही। स्वर्ण का कोट अनेक रंग की मड़ियों से जरा हुआ बहुत ही लंबा चौड़ा शोभायमान था। चौराहा बाजार सुंदर मार्ग और गलियों से नगर बहुत भांति सुंदर बना हुआ था। हाथी घोड़े और खच्चरों का समूह तथा रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूप वाले महाबलों राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ वन बाग बगीचा फुलवाड़ी सरोवर कुआं बावली शोभायमान है और मनुष्य नाग देवता गंधर्व इनकी कन्याएं अपने रूप से मुनियों के मन को भी मोहित करती हैं, तथा जहाँ अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ी देह वाले मल गरजते और अखाड़ों में अनेक भांति से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते अर्थात डपटते हैं। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा यत्न पूर्वक नगर की चारों तरफ रक्षा करते हैं। कहीं पर भैंसे मनुष्य गौ गधे और बकरों को दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही इनकी कथा कही है कि अब ये राक्षस श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त होंगे। पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लगी रूप धरो निसी नगर करो पैसा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लंकापुरी के रखवाले बहुत हैं। यह देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। मत्स्य के समान रूप कपि धरि, लंकहि चले उसुमरि नर हरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चल सी मोहि निंदरी। जान ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोड़ी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मा बड़ दीना, चलत बिरंचि माँ कहा मोहि चीना। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जान सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता। मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने नरहरि का स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकनी नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है। हे रे सठ, तू मेरा भेद नहीं जानता है कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घूसा मारा तो वह रक्त वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी, परंतु फिर वह लंकनी संभल कर उठी और हाथ जोड़ डर के मारे प्रार्थना कर लगी कि जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय मुझे यह पहचान बतला दी थी कि जब बानर की मार से तू व्याकुल होगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुला एक अंग। तुल ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम
राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक। कल फिर मिलते हैं सुंदरकांड के अगले चौपाई और कुछ प्यार भरी बातें। जय माता दी।